गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। यस्टरडे मैंने एक नया चैप्टर शुरू किया था, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म। ओके, सो बिफोर कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने आप लोगों का पेपर चेक किया फॉर द एग्जाम FA1। मुझे चेक करके लगा कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स वीडियोस अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने गलत लिखा। गलत इन द सेंस आप लोगों ने पढ़ा नो डाउट, पर गलत क्वेश्चन का गलत आंसर लिखा। ओके, इसीलिए मैं आज आप लोगों को सारे क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को दिया था एग्जाम में उसका आंसर बताऊंगी। ठीक है, सो प्लीज आप लोग ध्यान से सुने और नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम हो ये मिस्टेक ना करें। क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ के समझे कि क्वेश्चन है क्या। ओके, क्योंकि मुझे बहुत बुरा भी लगा बहुत से स्टूडेंट्स का आंसर काटना, क्योंकि उन लोगों ने पढ़ के लिखा बट गलत लिखा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने 6 ऑब्जेक्टिव्स दिया था 1 मार्क्स का। ओके, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव का आंसर था थॉट, जो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो से ये मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि लॉजिक इज नॉट अ साइंस ऑफ ब्यूटी और वेल्थ और एनी अदर थिंग, बट लॉजिक इज अ साइंस ऑफ थॉट, थिंकिंग। लॉजिक मतलब थिंकिंग, सोचना। ओके, सो द फर्स्ट आंसर इज थॉट। ओके, नाउ दूसरा जो आंसर है इज लॉजिक नॉर्मेटिव साइंस। द आंसर इज यस, लॉजिक इज अ नॉर्मेटिव साइंस। ओके, देन व्हाट इज लॉजिक? एक मार्क का आंसर। अगर 1 मार्क का आंसर लिखना है तो सिर्फ 1 लाइन में लिखना है। व्हाट इज लॉजिक? लॉजिक इज द साइंस ऑफ थॉट एक्सप्रेस्ड इन लैंग्वेज, दैट्स इट। दिस इज 1 मार्क आंसर फॉर लॉजिक। लॉजिक इज द साइंस ऑफ थॉट एक्सप्रेस इन लैंग्वेज। ओके, फिर और एक क्वेश्चन था, इज लॉजिक साइंस और आर्ट्स? The answer is logic is both science and arts. Logic both science है as well as arts है। ठीक है, now और एक fill in the blanks था, logic is a science and dash, dash में होगा arts. So both the question are similar. किसी ने आप लोगों में से किसी ने logic is a science and arts लिखा, पर fill in the blanks में कुछ और ही लिखा। I don't know ऐसा क्यों। ओके, सो बोथ द क्वेश्चन आर सेम ओनली। एक क्वेश्चन में आप लोगों को लिखना था लॉजिक इज अ साइंस एंड आर्ट्स, एंड दूसरे क्वेश्चन में लिखना था लॉजिक इज अ साइंस एंड डैश में आर्ट्स। और एक क्वेश्चन जो आप में से बहुतों ने गलत लिखा है, पर मैं मेरे हर वीडियो में ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। व्हाट इज द आइडियल ऑफ लॉजिक? द आइडियल ऑफ लॉजिक इज ट्रूथ। ट्रूथ इज द आइडियल ऑफ लॉजिक। ठीक है, क्लियर? सो दिस आर द आंसर ऑफ 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्वेश्चन मेरा था 2 मार्क्स का। ओके, 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस दिया था मैंने। देखो, हमेशा एग्जाम में मार्क्स वाइज आंसर लिखना पड़ता है। अगर 1 मार्क है तो 1 सेंटेंस से डिफाइन करना इज इनफ। अगर 2 मार्क्स है तो फिर डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल, बट नन ऑफ यू हैव गिवन एग्जाम्पल, जबकि मैंने सब आंसर के साथ एग्जाम्पल दिया हुआ है, बट आप में से किसी ने एग्जाम्पल नहीं दिया। और लॉजिक में एग्जाम्पल देना जरूरी है। इफ यू नो द एग्जाम्पल देन ट्राई टू गिव एग्जाम्पल फॉर एवरी आंसर। दैट विल इम्प्रेस द एग्जामिनर एज वेल एज यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। सो मेरा 2 मार्क्स का आंसर क्वेश्चन जो था, फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज अ टर्म। ओके, सो लिसन टू द आंसर। मैंने
बहुत ही अच्छी तरह से सिंपल तरीके से टर्म आप लोगों को समझाया, रिवाइज भी कराया, फिर भी आप लोगों ने एग्जाम्पल नहीं दिया। ओके, इसका मतलब यही हुआ कि यू आर नॉट लिसनिंग टू द लेक्चर्स प्रॉपरली। ओके, अगर कोई कंफ्यूजन है, मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक, यू कैन पर्सनली कॉन्टेक्ट मी, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि मैम वो पार्ट समझ में नहीं आया, बट टिल नाउ नॉन ऑफ यू हैव सेड एनीथिंग। ओके, so if you will not cooperate, how can I help you? Anyway, question number 2, what is a term? A term is a word or a group of word which is capable of being used as the subject or the predicate of the given proposition. For example, John is a good boy. Here John is the subject and good boy is the predicate, and John and good boy both are term. ठीक है, this is the answer for 2 marks. ओके, कंपेरेटिवली अगर आप कंपेयर करो लॉजिक के आंसर्स विद दूसरे सब्जेक्ट्स के आंसर, दे आर मच शॉर्टर, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग शॉर्टकट और भी शॉर्टकट कर दो इसको, देन यू कैनॉट स्कोर मार्क्स। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ मेरा दूसरा क्वेश्चन था, व्हाट इज द सब्जेक्ट टर्म? वेरी सिंपल। ओके, सब्जेक्ट टर्म मैंने बहुत बार मेरे वीडियोस में रिपीट किया है। सब्जेक्ट टर्म का मतलब है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। व्हाट इज अ सब्जेक्ट टर्म? अ सब्जेक्ट टर्म इज अ टर्म अबाउट विच समथिंग इज स्टेटेड। वंस अगेन, a subject term is a term about which something is stated. For example, Rosie is an intelligent girl. Here, Rosie is the subject term because Rosie के बारे में कुछ बात किया जा रहा है। ओके, इसीलिए Rosie is the subject term. ओके, इसका भी आंसर बहुत से बच्चों ने रॉन्ग लिखा। ओके, so please read the question properly and then answer. Now come to the 4 marks. 4 marks में मैंने प्रपोजिशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिया था। एक, व्हाट इज प्रपोजिशन, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन, और व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन। आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने दोनों में कंफ्यूज किया। क्यों? जबकि मैंने सेपरेट वीडियो में सेपरेट क्लासेस लिया है। व्हाट इज प्रपोजिशन? आप लोगों को प्रपोजिशन का डेफिनेशन निकला था, दैट प्रपोजिशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ सर्टेन रिलेशन बिटवीन 2 टर्म्स, ओके, एंड द रिलेशन इज नोन एज कॉपुला। फॉर एग्जाम्पल, ऑल मैन आर मॉर्टल। ऑल मैन एंड मॉर्टल बोथ आर टर्म्स, एंड द रिलेशन जो ज्वाइन कर रहा है ऑल मैन और मॉर्टल को, जो है आर, इज अ कॉपुला. So this is the definition of proposition. And kinds of proposition मतलब how many kinds are there? There are 5 kinds of proposition. सबसे पहला relation, division according to relation, then division according to quality, division according to quantity, division according to modality, and division according to import. This is the kind of proposition or the classification of proposition. बट आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन, दैट इज डिवीजन अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी, को काइंड्स में लिख दिया। नो, दैट इज नॉट द आंसर। ध्यान से सुनिए, काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन मतलब देयर आर 5 काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन। व्हाट आर द काइंड्स? सबसे पहला डिवीजन अकॉर्डिंग टू रिलेशन। रिलेशन के अंदर क्या डिवीजन है? कैटेगरिकल, कंडीशनल। देन रिलेशन अकॉर्डिंग टू quantity, universal, particular. Then division according to quality, affirmative, negative. Then division according to import, necessary, arbitrary, problematic. And then division according to modality, that is necessary, arbitrary and problematic. And then division according to import, that is synthetic and analytic. This is the classification of proposition, kinds of proposition. Okay, now come to simplification of proposition.
सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन में सिर्फ आप लोगों को क्वालिटी एंड क्वांटिटी यूज करना है, दैट इज AEIO. रिमेंबर, अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन और हाउ द प्रोपोजिशन इज डिवाइडेड इनटू क्वालिटी एंड क्वांटिटी, देन आप लोगों को लिखना है AEIO के बारे में. सो दीज टू आर डिफरेंट. काइंड्स ऑफ प्रोपोजिशन मतलब काइंड्स या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन का मतलब है देयर आर 5 काइंड्स ऑफ प्रोपोजिशन, दैट इज डिविजन अकॉर्डिंग टू रिलेशन, क्वालिटी, क्वांटिटी, मॉडलिटी, इंपोर्ट. दैट इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन और द काइंड्स ऑफ प्रोपोजिशन. बट सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू AEIO, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द काइंड्स ऑफ प्रोपोजिशन. सिंप्लीफिकेशन मैंने एक चार्ट के चार्ट यूज करके आप लोगों को समझाया था. डू यू रिमेंबर AEIO? सो दीज टू आर डिफरेंट. सो इन फ्यूचर डोंट मेक सच मिस्टेक. डोंट मिक्स अप विथ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन. दोनों सेम नहीं है. ओके, ठीक है. देन द लास्ट क्वेश्चन दैट इज 6 मार्क्स. उसमें भी मैंने आप लोगों को पूछा था व्हाट इज लॉजिक. ओके, दिस इज 6 मार्क्स. मार्क्स हमेशा ध्यान में रखें. 6 मार्क्स के लिए एक पैराग्राफ लिखना एनफ नहीं है. फॉर 6 मार्क्स एटलीस्ट यू हैव टू राइट 1.5 पेज इफ यू वांट टू स्कोर 6 मार्क्स. ओके, सो व्हाट इज लॉजिक में भी आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सिर्फ हाफ पेज लिखा है. सो विथ हाफ पेज हाउ मच आई शुड गिव यू. ओके, सो ऑलवेज राइट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स. और उसमें भी मैंने एक ऑप्शन दिया था और व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन. सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन में आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन लिखा, विच इज नॉट करेक्ट. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम एंड लॉजिक इज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट टू यू, मुझे पता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को फिर से समझाया. सो अगर किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर यू शुड आस्क कि मैम ये क्वेश्चन का क्या आंसर होगा एग्जैक्टली. ओके, आई होप कि सारे आंसर आप लोगों को मिल गया है. आप लोग क्वेश्चन पेपर के साथ उस सारे आंसर को मिलाए और फ्यूचर में ऐसा गलती ना करे. ठीक है, क्लियर? सो आज के लिए इतना ही. वी विल कंटिन्यू विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म इन द टुमारोज क्लास. फॉर टुडे गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर एंड चेक ऑल द आंसर्स विच आई हैव जस्ट said. Okay, clear? So that in future you will not commit such mistake and you will do all the question correctly. And if there is any confusion, you ask the teacher that what will be the answer to this question. Don't just do it by yourself. Okay, then have a nice day all of you.